हेलो स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन का मिसेलेनियस क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है x बाई एक्स प्लस 4√/dx। ये जो है ये इसी फॉर्मेट से तो px एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x है वो पॉलिनोमियल, हाँ। और डिनोमिनेटर में x प्लस 4 जो कि ax प्लस b है। इस तरह की जगह में इस डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन में टी यू जो भी ले जाओ, तो x प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 4 को हम ले जाएंगे t, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया 1 और डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। तो अभी हमारा आई जो है वो हो जाएगा, तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, t माइनस 4, ठीक है। तो x के जगह हो गया t माइनस 4, डिनोमिनेटर में हो गया t, हाँ, t√/, डी एक्स की जगह लिखेंगे t डी टी। तो देखो अभी हम t बाई रूट टी माइनस 4/√t इस तरह स्प्लिटिंग कर दिए, फिर हमारा आई हो गया, देखो t⁻1 - 1/2 4 t⁻−1/2 dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा t⁻1/2 - 4 t⁻−1/2 dt, ये इंटीग्रेशन। तो आई हो जाएगा t⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 माइनस 4 t⁻−1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस सी, यानी t⁻3/2 बाई 3/2 माइनस 4 ए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आई हो गया 3/2 माइनस 4 × 2, 4 × 2 यानी 8 t⁻1/2 प्लस सी। तो अभी हमारा टी का एक्चुअल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2, ठीक है, माइनस 8 एक्स प्लस 4 टू द पावर 1/2 प्लस सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम और एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो चलेगा, वरना यहाँ छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरी एनसीईआरटी किताब से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है -1 to 1 x⁻17, ठीक है, cos 4 dx। तो यहाँ ये है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस में है। तो इसी फॉर्मेट से तो यहाँ पे हम fx को लिखेंगे क्या, x⁻17 cos 4x, ठीक है। तो f ऑफ -x अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x⁻17 cos -x टू द पावर 4। सो f ऑफ -x हो गया क्या, -x⁻17, ये ऑड पावर है, cos ऑफ -x है cos x, तो cos x का पावर है 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं। तो f ऑफ जो -x है इतना
ये माइनस एफ एक्स के साथ सेम है, ठीक है। तो एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन जो है यहाँ, तो इसी को अगर हम -a को -a प्लस ए जो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो -1 to 1 ये फार्मूला है, ठीक है। इसको तो लोग याद रख लो, इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरी सेकंड क्वेश्चन आज के लिए ख़त्म हुई। तो मैं और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से ले रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ये 2 क्वेश्चन मेरी एक बार देख लो। ठीक है, तो अभी जो हमारी थर्ड क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी किताब से ही है। tan स्क्वायर एक्स sec 4x dx, जहाँ पे हमारा इंटीग्रल में देखो ये जो एफ एक्स है, tan एक्स का एक एक्सपोनेंट है, इवन पावर एक है, sec एक्स का भी इवन पावर है। तो tan एक्स और sec एक्स दोनों हैं। हाँ, एक्चुअली इसका कंपैरिजन होता है इस तरह, ठीक है। तो इस टाइप का जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, जो sec x का जो एक्सपोनेंट है जो कि इवन या ऑड, वही हम चेक करते हैं। जो यहाँ पे n जो है ये इवन है, तो इस तरह का जगह में हम tan x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे t में, ठीक है। तो dt/dx जो है वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो अभी हम देखो जानबूझ के इसे हम sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो आई है ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इससे पहले tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे, देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, जो कि ट्रिगोनोमेट्री से पता है हमें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अभी हमारा डायरेक्ट t का वैल्यू t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा sec स्क्वायर एक्स dx को हम dt पुट कर दिए, तो आई हो गया t स्क्वायर प्लस t4 dt, यानी हमारा t³/3 प्लस t5/5 प्लस c, t का ओरिजिनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan³ x/3 प्लस tan5x/5 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सपोज हमारा आई जो है इस तरह है, tan³ 2x है और sec 2x dx इस तरह है। तो यहाँ पे देखो पहले हम ये 2x, यहाँ पे भी 2x, ये 2 को हटा देंगे एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। 2x इज इक्वल टू यू ले लेते हैं, du/dx इज इक्वल टू
कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 2, डी यू इज इक्वल टू 2 dx, ठीक है। तो अभी हम आई को लिखेंगे क्या, tan क्यू यू सेक यू, डी एक्स के जगह लिखेंगे डी यू, और 1/2 को बाहर भी रख सकते हैं। तो अभी जो ये फंक्शन हो गया यू का, जहाँ की tan यू का एक एक्सपोनेंट 3/8, सेक यू का एक्सपोनेंट यू है 1 है। तो सेक यू का जो एक्सपोनेंट 1 है, तो उसी से हम सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा। तो सेक यू को हम टी लेंगे, ठीक है। ये जो सेक यू का 1 है एक्सपोनेंट, हाँ, तो ऑड नंबर है, वहीं से हम डिसाइड करते हैं। तो डी टी बाई डी यू जो हो गया सेक यू इंटू tan यू, ठीक है। तो अभी देखो हम इसे लिखेंगे, हमें ये लाना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसे tan² यू लिख देंगे, tan यू लिख देंगे, सेक यू डी यू इस तरह लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 tan² यू t² इज इक्वल टू 6² यू, t² -1 यानी 6² यू -1। तो अभी हम क्या करेंगे, 6² यू -1 यानी कि tan² यू, ठीक है। जानबूझ के हम इसे लिखे। तो अभी मैं इसे लिखूंगी t² -1, ठीक है। तो ये वाला हो गया डी टी, ठीक है। यहाँ से डी टी इज इक्वल टू सेक यू tan यू डी यू। तो आई हो गया 1/2, ठीक है। तो हमारी देखो t³/3 माइनस टी प्लस सी, सो आई जो है वो हो गया 1/6 टी का जो एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू है सेक यू -1/2 सेक यू प्लस सी, यू का वैल्यू जो है एक्चुअली 2x, हम उसे यू में नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन में यू नहीं था, एक्स में था, ठीक है, प्लस। सो ये हमारी और एक क्वेश्चन ख़त्म हुई। इसे थोड़ा ठीक से देख लो। हम और एक क्वेश्चन करेंगे अभी, वही एनसीईआरटी से। e⁻⁴ log x माइनस e⁻⁴ log x। देखो e⁻³ log x माइनस e⁻² log x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हमें यूज करनी है, e⁻ log x इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो ये जो log x है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, पर तुम लोग समझ लेना कि ये जो log x है ये ई बेस वाला है, और इसीलिए e⁻ log x x होगा। जैसे कि अलग जगह में अलग सब्जेक्ट्स में और ई बेस वाला लॉगरिथम को ln लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e⁻, पहले तो मैं लॉगरिथम का और एक प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। ये प्रॉपर्टी यूज हुआ
क्या, हाँ यहाँ पे अगर हम सपोज ये एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, इसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो 5 log x जो है उसे हम log x टू द पावर 5, हाँ फिर ये जो है log x टू द पावर 4 इस तरह लिख दिए। तो जो e टू द पावर log सेम फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम ये पूरा इंटीग्रेशन टोटल में है, तो आई जो है ये हो गया क्या, ये जो फास्ट में लिखी हूँ e टू द पावर log x इज इक्वल टू एक्स, वो प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो गया x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 dx। x टू द पावर 4 कॉमन ले आएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, x टू द पावर 2 कॉमन ले आएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 कट गया एक्स स्क्वायर dx, तो आई हो गया x³/3 प्लस c, ठीक है। ये एक क्वेश्चन खत्म हुई, हाँ। तो हम और एक क्वेश्चन करेंगे, वही एनसीईआरटी की तरफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी, देखो 1/x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 dx। इस तरह के जगह में याद रख लो कि जो 1/2 और 1/3 जो फ्रैक्शनल है, और जो 2 और 3 का हम एलसीएम ले जाएंगे जो कि 6 है, और x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फॉर्मेट इस टाइप का जगह में हम याद रख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, देखो ये जो है तो dx/dt हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5, dx इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 dt, ठीक है। तो ये जो है x टू द पावर 1/2 यानी कि t³, x टू द पावर 1/3 यानी कि t², ठीक है। यहाँ से मैं बोल रही हूँ x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 है, तो x टू द पावर 1/2 हो गया t³, x टू द पावर 1/3 हो गया t²। तो यहाँ पे ये पावर चैप्टर से जो स्कूल से तुम लोग पढ़ चुके हो, dx को लिखूंगी 6 टी टू द पावर, एक सेकेंड, टी टू द पावर 5 dt, जो कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी हमारा ये हो गया। तो देखो ये जो 6 t² इंटू t³ इस तरह लिख सकते हैं dt, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में t² कॉमन ले आए, तो अभी हमारा आई हो गया 6, ठीक है। तो हो गया क्या, t³/t+1। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये फंक्शन जो t का है, t का न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 3 है और डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा ये है। तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन। t³ को डिवाइड कर देंगे t+1 से, ठीक है। यहाँ मैं करती हूँ t³/t+1,
ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो टी क्यूब प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम टी स्क्वायर लेंगे तो ये जगह टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। तो अभी हमारा ये तो कट गया और ये हो जाएगा प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम +1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस टी प्लस 1, सो प्लस टी प्लस 1, तो सॉरी टी कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो अभी हमारा आई जो है हम इसी से लिखेंगे, जो हमारा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसे हम लिखेंगे, एक सेकेंड। तो अभी हम लिखेंगे 6, ठीक है। 6 तो रहा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर जो है -1 उसको लेंगे -1/t प्लस 1, इस तरह लिख दिए और dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये होगा t³/3 -6, ठीक है। तो t²/2 प्लस 6t, ठीक है, -6 log t प्लस 1। t का कोफिशिएंट 1 है तो मैं डायरेक्टली लिख दी। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो t प्लस 1 को कोई u भी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करके यही वैल्यू मिलेगा। तो t का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है क्या? t का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, t इज इक्वल टू 1/6। तो देखो ये जो है t जो है x⁴ है। अगर मैं t³ कहूँगी तो होगा क्या? t³ होगा 1/t³ होगा x⁴1/2, ठीक है, -3 x⁴1/3 प्लस 6 x⁴1/6, ठीक है। तो ये रहा -6 log t का वैल्यू x⁴1/6 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। हाँ, ये रहा, एक क्वेश्चन था, ये ख़त्म हुई। तो फिर और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो और ये डिवीजन थोड़ा देख लो। और एक क्वेश्चन है, वही एनसीईआरटी की तरफ से ले रही हूँ। देखो ठीक है। तो और एक क्वेश्चन जो है हमारी cos 5x dx।